वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में होने वाला है पेंशन। तो आज हम लोग पेंशन पे टैक्सेशन किस तरह से चार्ज की जाती है और कम्यूटेड पेंशन पे कितना तक टैक्स से एग्जेम्पशन होती है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पेंशन के बारे में समझते हैं कि पेंशन जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कम्यूटेड और दूसरा होती है अनकम्यूटेड। एक होगी कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, कम्यूटेड पेंशन को ही बोला जाएगा क्या चीज, सॉरी, कम्यूटेड पेंशन। और एक होगा अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन, एक होती है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन को बोला जाता है, इसी को मंथली पेंशन। ये होती है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। ये होगा अनकम्यूटेड जो पेंशन होगा, मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। जितना भी एम्प्लॉय है उन सभी के लिए टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मंथली पेंशन किसी को मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे एम्प्लॉय किसी प्रकार के हो। एक होती है कम्यूटेड पेंशन, जिसको हम लोग बेच देते हैं, एक कम्यूट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के होगा। एक होगा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये होता है एग्जेम्प्ट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्टेड, ये होगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अगर वही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयज, ठीक है, ये होगा टैक्सेबल, ठीक है ना, बट पार्शियली होगा टैक्सेबल। तो देखेंगे इसमें कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड होगा, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या होगा, एग्जेम्प्ट जो निकालेंगे हम लोग ये दो प्रकार से। अमाउंट एक होगा कि एम्प्लॉय क्या करेगा, ग्रेजुएटी रिसिप्ट करेगा, और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉय जब ग्रेजुएटी रिसिप्ट नहीं करेगा। इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ एम्प्लॉय रिसिप्ट ग्रेजुएटी, ठीक है, इफ एम्प्लॉय रिसिप्ट ग्रेजुएटी, ठीक ना। तो एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू होगा, एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू होगा 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ग्रेजुएटी रिसिप्ट करेगी तो 1/2 होगा। अगर ग्रेजुएटी रिसिप्ट नहीं करेगा, एम्प्लॉय डज नॉट रिसिव ग्रेजुएटी, ठीक ना। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितना होगा,
रिसिप्ट करेगा ग्रेजुटी तो 1/3 होगा, सॉरी, ठीक है। और इसमें अगर नहीं होगा तो यहाँ पे होगा 1/2 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू, जो भी कम्यूटेड वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पेंशन का। एग्जम्पशन वैल्यू किस तरह से होता है उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन करता हूँ और उस इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, कहता है मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ ₹12,000 पर मंथ फ्रॉम ए कंपनी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट हिज 2/3 पेंशन commuted and received 7,38,000. Computed exempted amount if he also received gratuity. He did not receive gratuity. एक में बोल रखा है ग्रेजुटी रिसीव करेगी और दूसरा में ग्रेजुटी रिसीव नहीं करेगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला में जो बोल रखा है, यहाँ कहता है रिसिप्ट ग्रेजुटी है पहला में, कहता है मिस्टर सुरेश रिसिप्ट ग्रेजुटी, ठीक है। तो यहाँ दिया है कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड वैल्यू कितना सोल्ड क्या है 2/3। मैं इसको मैं मिटाता हूँ ताकि लिखने में मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। आप लोग इधर नोट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं मिटा दिया हूँ। तो देखिए कितना दिया हुआ है 2/3, कहता है 2/3 पेंशन कम्यूटेड रिसिप्ट 7 लाख कितना। तो यहाँ देखेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 इज इक्वल टू था 7,38,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब कम्यूटेड दूसरा क्या है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। अब निकालना होगा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। क्या समझे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन कैसे निकलेगा। ये जो 7,38,000 जो था ये 2/3 था, तो 100 के लिए व्हाट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7,38,000 इंटू 3/2। अब कैलकुलेशन करते हैं। 3,50,000 मीन्स 3,69,000 जगह 369 और इंटू 3। इस जगह 11,07,000 11,07,000 11,07,000। एक बार मैं पुनः कैमरा देख ले रहा हूँ, हो सके तो मे भी कहीं आप लोग को दिक्कत हो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, अब मेरे को निकालना होगा क्या चीज, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड पेंशन, एग्जेम्प्टेड पेंशन इज इक्वल टू, जब ये ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा तो मैंने क्या बताया था 1/3 होगा, नहीं रिसीव करता तो 1/2 होता। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जेम्प्टेड वैल्यू
110700 इंटू 1/3 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3,69,000 3,69,000 3,69,000 ये ए का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा में कहा जब वो ग्रेजुएटी रिसीव नहीं करेगा, यानी कि बी में कहता है मिस्टर सुरेश डज नॉट रिसीव्ड ग्रेजुएटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने का है, वही बातें हैं, यहाँ पे सेम है। ठीक है, 2/3 है, तो यहाँ क्या है कम्यूटेड वैल्यू, सेम चीज होगा, यही चीज कम्यूटेड वैल्यू, फिर से वही होगा पुनः कम्यूटेड वैल्यूज। ठीक है, ऑफ 2/3 पेंशन इज इक्वल टू आपको है 7,38,000। उसके बाद कम्यूटेड वैल्यूज ऑफ फुल पेंशन सेम चीज होंगे, इज इक्वल टू वही 7,38,000 इंटू 3/2 इज इक्वल टू होगा 1107। कितना होगा एग्जेम्प्टेड पेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1107 ट्रिपल इतना इंटू 1/2 इज इक्वल टू होगा आपको कितना होगा 5.5 और 3.5 यानी कि 5,53,500 ये हो गया आपको आंसर। तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो इस तरह से हम लोग पेंशन को कंप्यूटेशन इस तरह से करते हैं।